हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा में टॉपिक है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले 1.5 ईयर, अगले 1-1.5 साल में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इवन ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो या डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो, दोनों में ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। G20 क्या है? अभी G20 की अध्यक्षता इंडिया के पास है। इसमें कितने मेंबर हैं, इसका क्या कैसे वर्क करता है G20 ग्रुप है जो, और इसके क्या और भी इसकी जो वैरायटी ऑफ ग्रुप्स है वो कौन से हैं, और फिर इसमें क्या थीम है, इसका क्या लोगो है, और अभी इसके गेस्ट कंट्री कौन से हैं। इस बार जो इंडिया हमारे यहाँ हो रहा है G20, उसमें कौन से कंट्रीज हैं जो गेस्ट कंट्री है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिनको इनवाइट किया है, इसकी थीम, लोगो, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप 100% उसको अटेम्प्ट कर लोगे। लेट्स बिगिन। देखिए G20 है। G20 का मतलब क्या है? ये है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 है, इसीलिए इसको G20 कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक प्रीमियर फोरम है, और इसका एक रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं अर्थशास्त्र से रिलेटेड, उनको शेप करना हो, स्ट्रेंथ करना हो, आर्किटेक्ट करना हो या गवर्नेंस, इन सब के जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, वो इसको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है G20। G20 की इसका फाउंड कब हुआ, ये स्थापना कब हुई है? G20 इट वाज फाउंडेड इन 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। और ये कब हुई थी? जब एशिया में ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसके बाद में ये फॉर्म बना G20। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1999 में इसकी स्थापना हुई है। और इसमें क्या है, 2 ट्रैक्स हैं, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का, फाइनेंस मिनिस्टर्स, और दूसरा है जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, उस कंट्री का जो भी सेंट्रल बैंक का गवर्नर होगा वो। इस तरीके के इसमें 2 ट्रैक्स हैं इसमें, जो दोनों फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एक इसमें शेरपा ग्रुप भी होता है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो आप ये अभी इतना देख लीजिए। अब हम देखते हैं इंडिया का। अभी 2023 का 1 दिसंबर 2022 से इंडिया के पास इसकी अध्यक्षता आई है। और ये कब तक रहने वाली है? इंडिया इसका अध्यक्ष रहने वाला है 30 नवंबर तक। 30 नवंबर 2023 तक इंडिया इसका अध्यक्ष रहेगा। तो ये आपको डेट ध्यान में रखना है। 1 साल के लिए इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी होल्ड करेगा। G20 का जो समिट होगा वो कब होने वाला है? G20 का समिट होगा दिल्ली में, प्रगति मैदान दिल्ली में होगा ये, और ये सितंबर 9 और 10 2023, 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 का समिट होगा। ये आपको ध्यान में रखना। अब इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, ये जिसको बोलते हैं हम ग्रुप ऑफ 20। इसमें टोटल 20 हैं, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ 20 है इसमें 90 कंट्री है प्लस यूरोपियन यूनियन है, इसको मिला के और G20 बनता है। 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, इससे G20 बना है। ये जो मैप्स हैं ये सारे उन्हीं के हैं जो G20 के मेंबर हैं। अब देख लीजिए, आप एक एक करके देख सकते हैं। जैसे ये है, ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कई बार अगर आप स्टेट PSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या UPSC सिविल सर्विसेज की या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में, किसी में भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा देश G20 का मेंबर है, कौन सा नहीं है। तो आपको 100% ये पूरे 20 नेम्स ध्यान में होने चाहिए। ये जो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये है अर्जेंटीना है। देन इसके बाद में ये जो मैप है ब्राज़ील का है। उसके बाद में ये जो मैप है ये UK का है।
इसके बाद में ये जो मैप है ये जर्मनी का है, देन ये हमारा इंडिया है। इसके बाद में ये जो है ये इंडोनेशिया का है। ये सारे वो कंट्री हैं जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं। इसके बाद में ये जो नेक्स्ट है ये इटली का है। देन ये जो मैप है ये कनाडा का है। आप इनको जरूर ध्यान में रखिए। देखिए, आप जो भी ग्रेजुएट है उसको इतना पता होना चाहिए कि कौन से कंट्री का मैप कौन सा है, एटलीस्ट इतना तो हमें मालूम होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है, बुक पढ़ के ही एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। जनरल अवेयरनेस भी जरूरी है। ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया का है। इसके बाद में ये जो मैप है ये मैप चाइनीज है, चाइना का है। देन ये जो मैप है ये मैप इटली का हो गया था। ये वाला मैप है जो मैक्सिको का है, मैक्सिको का है। एंड देन ये जो मैप है ये रसिया का है। दिस वन इज ये सऊदी अरेबिया का है। ये वाला है जो ये यूएस का है। दिस वन इज ये अभी जहाँ भूकंप आया हुआ है, बहुत बुरे हालात है, काफ़ी लोगों की डेथ वगैरह हुई है, ये तुर्की का है। और ये जो है ये मैप फ्रांस का है। ये इतना ब्लू डार्क नहीं है, थोड़ा बनाने में ऐसे हो गया है, अदरवाइज ये थोड़ा ब्लैक डार्क सा है, वो कहीं ब्लू और ब्लैक के बीच का कॉम्बिनेशन रहता है। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट ये मैप है ये साउथ अफ्रीका का है। दिस वन इज जापान। ये जो मैप है ये वाला है यूरोपियन यूनियन का। और ये जो मैप है ये ऑस्ट्रेलिया का है। ये टोटल G20 कंट्रीज हैं। इसमें ये ध्यान रखना आपको 19 देश और यूरोपियन यूनियन है, इनको मिला के G20 बना है। तो उम्मीद है ये आपको सारे याद हो गए होंगे। याद करने आपको ये लिख के इस तरीके से मैप बना के, ताकि आपको मैप भी याद हो जाए। वैसे नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन नेम जरूरी है, कंट्री का नेम आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिए G20 में एक और चीज़ जो क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट जो है इसका कैसे वर्क करता है ये G20, उसको देखते हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही चीज़ करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। G20 में 2 ट्रैक्स हैं, जैसा हमने पढ़ा ऊपर ये बनाया था फिनेंस के इंटरनेशनल जो इश्यूज है अर्थशास्त्र के, इकोनॉमी के, उसको देख। G20 में 2 पैरेलल ट्रैक्स हैं, जो कोर पैरेलल ट्रैक्स हैं ये 2 पैरेलल हैं। ये है वित्त मंत्रालय और ये है शेरपा। तो आपको ये ध्यान रखने हैं दोनों। ये है जो फाइनेंस ट्रैक है और ये जो है शेरपा। अब जो फाइनेंस ट्रैक है उसमें कौन आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है और सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर है वो आते हैं। अब इसमें जैसे देखिए आप यहाँ देख रहे हैं निर्मला सीतारमण जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो हैं, और रिजर्व बैंक के गवर्नर। इधर जो भारत के शेरपा है, इस बार जो G20 हो रही है उसमें भारत की तरफ से शेरपा कौन है, ये है अमिताभ कांत। आप इस नेम से काफ़ी फेमिलियर हैं, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत हैं ये CEO रह चुके हैं किसके, नीति आयोग के। नीति आयोग के ये 2016 के बाद से CEO रहे हैं, अभी नहीं है, लेकिन ये अभी शेरपा है, इनको बनाया गया है G20 का शेरपा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे किसी एग्जाम में कि जो G20 समिट हुआ है उसमें भारत की तरफ से शेरपा कौन थे, तो ये अमिताभ कांत थे। अमिताभ कांत G20 के शेरपा थे। और देखिए इनकी कई बुक्स वगैरह भी है, ये IAS ऑफिसर रहे हैं केरला कैडर के, इनकी कई बुक्स वगैरह काफ़ी चर्चा में रही है, जैसे इनक्रेडिबल स्टोरी, इनक्रेडिबल इंडिया 2.0, इस तरीके की जो मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, ये 2 इन्हीं के मेन ड्राइवर थे। इन दोनों जो इन स्कीम्स थी उनके, ये अमिताभ कांत।
इसके अलावा आपने देखा ये केरला में है जो सेक्रेटरी रहे हुए हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के, तो वहाँ पे इन्होंने एक इंडिया और केरला के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गॉड्स ओवन कंट्री, ये इस तरीके से प्रमोट किया था केरला और इंडिया के टूरिज्म को। तो इनका काफ़ी रोल है। अभी फ़िलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ये G20 के शेरपा हैं, अभी जो G20 हो रही है इंडिया में। इसके अलावा देखिए अब शेरपा का काम क्या होता है, शेरपा साइड से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का काम होता है। जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन का काम होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री तो क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर और RBI के गवर्नर है, इसमें ये रिप्रेजेंट करते हैं ये तो अपनी मिनिस्ट्रीज को, जिसमें जो वर्किंग ग्रुप पे मीटिंग करता है रेगुलरली थ्रू आउट द जो टर्म्स है प्रेसिडेंसी की उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो नेगोशिएशन का, डिस्कशन का क्या एजेंडा आइटम होगा, क्या कोऑर्डिनेशन होगा, क्या सब्सटेंटिव वर्क होगा, सारा ये जो फील्ड वर्क है, ये जो पूरा इसके पीछे का बैकग्राउंड का काम है, शेरपा जो हैं ये तैयार करते हैं। और इसके अलावा दो हो गए, एक तो फाइनेंस ट्रैक और एक शेरपाज, ये दो ग्रुप हो गए, इनके बारे में ध्यान रखना। इसके अलावा जो है एक और इसमें इंपॉर्टेंट होता है G20 में, वो है इंगेजमेंट ग्रुप। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे ये, क्योंकि इस बार जोर शोर से ये हुआ है, इतना इंगेजमेंट ग्रुप लेवल पे इतना पहले कभी चर्चा में नहीं रहा। और उसकी वजह है इंगेजमेंट ग्रुप में क्या होता है, ये सोसाइटीज़ को, पार्लियामेंट्रियंस को, थिंक टैंक, वीमेन, यूथ, लेबर या बिजनेसमैन हो गए, कोई रिसर्च स्कॉलर, रिसर्चर्स हो गए, उनको एक इकट्ठा प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करते हैं ये जो इंगेजमेंट ग्रुप से जुड़े हुए लोग होते हैं वो। अब देखिए इंगेजमेंट ग्रुप है, इसमें टोटल 9 ग्रुप है। ये जो आप देख रहे हैं इंगेजमेंट ग्रुप है, इसमें टोटल कितने हैं, 9 ग्रुप्स हैं इसमें। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 है तो इसमें, लेकिन इसमें जो कोर ग्रुप है वो 9 है। अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिनकी G20 के अकॉर्डिंग स्थापना हुई है वो 9 ही है। बाकी जो एडिशन है वो G20 के उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, G20 का जो एजेंडा है उसमें उसके तहत नहीं बने हैं, वो अभी बना लिए गए हैं ताकि इन ग्रुप्स को भी एडिशनल साथ में लिया जा सके। बाकी जो कोर है ये आपको ध्यान रखना है। इंगेजमेंट ग्रुप कितने हैं, 9 ग्रुप है। और वो 9 कौन से हैं, जैसे बिजनेस 20 हो गया, ये कोर ग्रुप में आता है। इसके अलावा सिविल 20 है, सिविल 20 है, ये कोर ग्रुप है, दिस वन। इसके अलावा है जो लेबर 20 है, और जो पार्लियामेंट 20 है, साइंस 20 है, या SAI 20 है, स्टार्टअप 20 है, थिंक 20 है, या फिर ये जो अर्बन 20 है, इसके अलावा ये अर्बन 20 है, वीमेन 20 है, यूथ 20 है। ये सब ये 9 में है जो इसके हैं। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं कि ये कब ये बने हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम बिजनेस 20 को। बिजनेस 20 ये जो ग्रुप है बिजनेस 20, ये बिजनेस 20 ग्रुप है, ये इसकी स्थापना हुई है 2010 में। बिजनेस 20 2010 में बना है और एक इंगेजमेंट ग्रुप है पहला बिजनेस कम्युनिटी के लिए। इसके अलावा जो C20 है, C20 क्या है, सिविल 20, दिस वन सिविल 20 है, इसको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। और ये कब ऐड हुआ है इसमें G20 इंगेजमेंट ग्रुप में, 2013 में ऐड हुआ था। ये आपको ये ईयर ध्यान में रखना है, साल ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो पहला फॉर्मल लेबर 20 है, दिस वन लेबर 20, ये लेबर 20 है। ये समिट 2011 में जो समिट हुई थी उसमें ऐड किया गया है इसको, और ये पॉलिसी रिकमेंड करता है लेबर रिलेटेड जो इश्यू है G20 के, उसके लिए पॉलिसी रिकमेंड करता है लेबर 20। और 2011 में ये ऐड हुआ है। 2011 में अध्यक्ष कौन था लेबर ये G20 का, फ्रांस।
फ्रांस जब अध्यक्ष था उस टाइम ये लेबर 20 ऐड हुआ था। पार्लियामेंट 20 है दिस वन, पार्लियामेंट 20 ये कब ऐड हुआ है, जब 2011 में समिट हुई थी उस टाइम पे पार्लियामेंट 20 ऐड हुआ है। और अभी बताया मैंने आपको कि 2011 में अध्यक्ष कौन था, फ्रांस। इसके अलावा जो साइंस 20 है, साइंस 20 दिस वन, ये साइंस 20 कब ऐड हुआ है, 2017 में ऐड हुआ है। और 2017 में अध्यक्षता प्रेसिडेंसी किसके पास थी, जर्मनी के पास थी, जर्मनी के पास थी जब ये साइंस 20 ग्रुप एंगेजमेंट ग्रुप G20 में एंगेजमेंट ग्रुप में ऐड हुआ है। पहले इतने नहीं थे, एक एक करके आप देख रहे हैं ये ऐड हुए हैं। इसके बाद साई 20 दिस वन, ये कब ऐड हुआ है, ये ऐड हुआ है अभी रिसेंटली, ये सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। जो अभी ये मीटिंग, ये इसकी समिट हुई थी 2022 की इंडोनेशिया में बाली में, उसमें ये ऐड हुआ है लेटेस्ट साई 20। और ये SAI-20 क्या है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, ये आप ध्यान रखिएगा दिस वन। ये अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है 2022 में, जो इंडोनेशिया में बाली में हुआ था। इसके बाद में जो थिंक 20 है दिस वन, थिंक 20, ये जो थिंक 20 है ये ऐड हुआ था 2012 में। और 2012 में अध्यक्ष प्रेसिडेंसी मैक्सिको के पास थी जब ये ऐड हुआ था। इसके अलावा जो देखिए वीमेन 20 है, वीमेन 20 ऐड हुआ था 2015 में। और 2015 में G20 की अध्यक्षता किसके पास थी, ये तुर्की के पास थी, तुर्की के पास 2015 में जब अध्यक्षता थी, जब ये वीमेन 20 ऐड हुआ था। इसके अलावा जो यूथ 20 है दिस वन, यूथ 20 ऐड हुआ है, ये कब ऐड हुआ था, ये 2010 में ऐड हुआ है, 2010 में ऐड हुआ था। और उस टाइम पे ये पहली बार इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी G20 की, यूथ्स की है जो, जब ये इसको ऐड किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो इंगेजमेंट ग्रुप्स हैं। और देखिए एक और जो, एक तो आपको ये सारे एंगेजमेंट ग्रुप्स, कंट्रीज के नेम, ये एंगेजमेंट ग्रुप्स, कौन सी अध्यक्षता में कौन सा एंगेजमेंट ग्रुप बना, ऐड किया, कब उसको फाउंडेड किया। लेकिन इसके साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ग्रुप है इनका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। G20 ग्रुप है, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है G20 का इनमें से कौन सा परमानेंट सेक्रेटरीट है, ये परमानेंट सेक्रेटरीट इनका नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें अध्यक्ष वगैरह का कैसे होता है, एक टर्म है जो आपको ध्यान में रखनी है, G20 कैसे वर्क करता है वही पढ़ रहे हैं अभी। इसमें एक टर्म है ट्रॉयका, TROIKA, ट्रॉयका, ये टर्म है। और इस टर्म का मतलब क्या होता है, प्रीवियस, करंट एंड इनकमिंग, प्रीवियस, करंट एंड इनकमिंग। देखिए ट्रॉयका मतलब अभी पहले कौन था इसका अध्यक्ष G20 का, ये, और ये सपोर्टेड होता है, इसमें जो फंक्शन होता है वो इस तरीके से सपोर्टेड होता है ट्रॉयका बेस पे, कि पहले कौन था वो उनका सपोर्ट रहेगा, दूसरा अभी प्रेजेंट में कौन है, और नेक्स्ट आने वाला इनकमिंग अध्यक्ष कौन है। अभी रिसेंटली दिसंबर में ये हुआ था, नवंबर में बाली में इंडोनेशिया में G20 का। अभी जो 18वां G20 का हो रहा है ये इंडिया में हो रहा है, और अगला जो G20 का होगा समिट ये होगा ब्राज़ील में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये ट्रॉयका बेस पे ये टर्म पूछी जाती है कई बार एग्जाम में कि ये टर्म किससे एसोसिएटेड है, तो ये टर्म G20 की प्रेसिडेंसी से एसोसिएटेड है। और कोई ज़्यादा टफ पूछेगा तो उसमें प्रेसिडेंसी की जगह आपको शेरपा ग्रुप या फिर इंगेजमेंट ग्रुप ऐसे कंफ्यूज कर सकता है, आपको इस पे क्लियर रहना है। आगे देखते हैं, इस बार इंडिया ने, देखिए G20 के मेंबर कंट्रीज तो कौन से हैं, 19 देश और ये यूरोपियन यूनियन,
उसके अलावा इस बार गेस्ट कंट्री कौन से हैं, किस किस देशों को इंडिया ने इनवाइट किया है एज ए गेस्ट मेंबर कंट्री। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो मैप है ये हमारे नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश का है। बांग्लादेश G20 का गेस्ट कंट्री है इस बार। ये जो है अभी अब्दुल फतेह मिस्र के राष्ट्रपति आए थे यहाँ पे, तो हमारे रिपब्लिक डे पे है, जो इस चीफ गेस्ट वो ही थे रिपब्लिक डे पे। तो ये इजिप्ट का भी इसमें गेस्ट कंट्री है। ये जो है मॉरिशस। देखिए इसका मतलब समझिए आप, ये देश G20 के मेंबर नहीं है, ये गेस्ट मेंबर है इस बार के। ऐसा नहीं हमेशा ही रहते हैं, वो कंट्री पे डिपेंड करता है कि वो किन को बुलाते हैं। ये नीदरलैंड है। ये जो मैप है ये नाइजीरिया का है। दिस वन इज ओमान, दिस वन इज सिंगापुर, देन स्पेन एंड UAE। ये जो है गेस्ट कंट्रीज हैं। टोटल कितने हैं, 9 देश हैं। तो स्टेटमेंट बेस कहीं पूछा जाए कि कितने देश एज ए गेस्ट कंट्री थे, तो 9 कंट्रीज थे जो एज ए गेस्ट कंट्री G20 में आएंगे 2023 में, जो यहाँ भारत में हो रहा है। अब इसमें एक और चीज है जो ध्यान में रखनी है कि इस बार कुछ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी इनवाइट किया है एज ए गेस्ट। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WHO है, WTO है। आप लिख सकते हैं इसको कहीं, या फिर इसका PDF आपको नीचे डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप इसका पूरा डिटेल्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो PDF मिल जाएगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आपको इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहेंगे। ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FSB ये क्या है, FSB फाइनेंस स्टेबिलिटी बोर्ड, और इसके अलावा जो और हैं इसके OECD, ये OECD आपने सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये इसके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको भी इनवाइट किया गया है इस बार के G20 में। अब देखिए ये हमने देख लिया कौन कौन से थे जिनको हमने इनवाइट किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को है। इसके अलावा G20 का थीम और लोगो क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये G20 का लोगो है और ये G20 की थीम है, और ये लोगो है G20 का। थीम क्या है इसकी, वसुदैव कुटुंबकम, या फिर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये कहाँ से लिया गया है, ये जो थीम ली है ये कहाँ से ली है, एंशिएंट संस्कृत का टेक्स्ट है वहाँ से लिया है, जो प्राचीन संस्कृत टेक्स्ट है वहाँ से लिया है। और ये कौन से उपनिषद से है, महाउपनिषद। महाउपनिषद ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन किसी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में है। जो इसका मतलब ही यही है, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी की वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ्स, प्लानेट, अर्थ, वाइडर यूनिवर्स के बारे में जब बात की जाती है तो वसुदैव कुटुंबकम ये हमारा है। ये थीम और लोगो हो गया। इसके अलावा अगर और ज़्यादा डीप में आपसे पूछा जाता है तो आप इसको ट्रैक जरूर कीजिएगा, जो अभी भी चल रहा है। ये देखिए, शेरपा की मीटिंग पहली बार कहाँ हुई थी, उदयपुर में। G20 की पहली मीटिंग शुरू हुई ये शेरपा की मीटिंग उदयपुर में। इसके बाद में जो मीटिंग हुई है ये फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई है, मुंबई में। ये आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इनको मैच कीजिए, या डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है कि G20 शेरपाज की पहली डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। और ये कब हुई है, ये दिसंबर में हुई है। ये दिसंबर 2022 में हुई है। ये जो मीटिंग्स आपको मैं अभी ये दोनों बता रहा हूँ। इसके अलावा जो मीटिंग अब नेक्स्ट है, ये मीटिंग जनवरी में हुई है। ये
जनवरी में हुई है। 18 से और 20 जनवरी तक ये पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है तिरुवनंतपुरम में। ये शेरपाज की बात हो रही है। जो सारा इसका प्लानिंग मैंने बताया आपको, क्या क्या कोऑर्डिनेशन ये सब वो लोग करते हैं। इसके बाद में ये फरवरी आ गया। इसमें फर्स्ट एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग ये चेन्नई में हुई है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा चर्चा में भी है। ये जो चेन्नई वाला एजुकेशन मीटिंग है ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है वो जोधपुर में है। एनवायरनमेंट क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग बेंगलुरु में हुई है। एनर्जी ट्रांजिशन की मीटिंग बेंगलुरु में हुई है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है जो पहली रन ऑफ कच्छ में हुई है। ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप मिस मत कीजिएगा। ये सभी आप ध्यान कर लीजिएगा। ये अभी अप्रैल तक चलेगा। ये हम कवर कर चुके हैं, जोधपुर, बेंगलुरु। और ये जो अभी लेटेस्ट आज की तारीख में हो रहा है, आज से ये एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, G20 की एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हो रही है? अभी इंदौर मध्य प्रदेश में हो रही है। ये 13 से 15 फरवरी की बात है। इसके आगे का जो होगा आप ट्रैक करते रहिएगा, या फिर मैं टेस्ट सीरीज में या कहीं आपको फिर से बता दूंगा। आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।